टोरंटो, टोरंटो शिपिंग। ठीक है, शिपिंग के लिए या जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो आप लोग कर रहे हैं आज, उसे जो है आप थोड़ा सा याद भी कर लेना और नंबरिंग जरूर करना, क्योंकि मैं नंबरिंग कर नहीं रही हूँ। तो आप नंबरिंग कर लेना। और मैंने क्लीवलैंड बताया था, क्लीवलैंड के बाद से हैं सारे। तो नंबरिंग आप कर लेना। आगे चले ना। कौन सा नंबर आएगा? 10। 12। यही। ऐसा नहीं एबीसीडी के कोडिंग, एबीसीडी के कोडिंग हमने किया है। एबीसीडी, अच्छा मैंने कुछ, अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि शहरों के नाम मैं एबीसीडी लिखवा रही थी और झीलों के नाम मैंने एक दो करके लिखवाया था। सो एबीसीडी ही लिखते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। किंगस्टन। ये है रेल लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है, जैसे वाराणसी। ठीक है, वाराणसी भी रेल लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको थोड़ा सा इसके संदर्भ में भी मतलब मालूम हो जाएगा कि वाराणसी में भी सेम ही चीज है, रेल लोकोमोटिव। अब लोकोमोटिव क्या होता है, लोको पायलट होते हैं, लोकोमोटिव इंजन होता है, लोकोमोटिव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लेंगे कि आखिर होता क्या है। इंस्टेंट।
बस इसके बारे में हो गया जितना मेरे पास था। और मैं अब जो है आपको झील प्रदेश के बारे में बता देती हूँ। झील प्रदेश के बारे में भी लिखाना है कि मिशिगन झील कैसी क्या, वो थोड़ा सा ही है, 5 झीलों के बारे में है मेरे पास केवल, तो उसको लिखा देती हूँ। इसका मैं मैप बना देती हूँ पहले, आप मैप में लोकेट कर लीजिए। विश्व का मैप होगा ना इसमें, कोई देख सकता है क्या? विश्व का मैप होगा, ऐसे मैं बनाती हूँ, कोई नहीं। ये हो गया ना? विश्व का मैप निकालना है। नहीं, झील प्रदेश वाला है, चाहिए। कौन सी लहर है ये? हाँ, ये आपकी सुपीरियर लेक है। ये कौन सी लेक है? ह्यूरॉन। और ये मिशिगन लेक है। यहाँ भी एक नहर है, क्या नाम है उसका? इरी। इरी लेक है यहाँ। फिर आपको एक लेक मिलेगी, 3 लेक मैंने बताया था ना। ये इरी झील है। इसे आप भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वरना ये भूल जाएगा आपको। ये ओंटारियो लेक है। और यहाँ से आपकी कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी है ये। यहाँ पे आपका टुलू शहर है, ठीक है। तो पहला शहर ए,
एक वहां पे है ब्लूथ। दूसरा शहर का नाम बोलिए। मिलवाकी का। मिलवाकी। मिलवाकी मिचिगन पे है। यहाँ पे दूसरा शहर है बी। तीसरा शहर शिकागो है सी। चौथा शहर गैरी है डी। ह्यूरोन झील पर कोई शहर नहीं है, लेकिन आप यहाँ एक चीज बनाएंगे। यहाँ पे सडबरी है, बना लीजिए। मैंने बताया नहीं आपको, अभी बाद में बता देंगे। सडबरी। अब आपको ह्यूरोन छोड़ के आना है इरी पे। इरी के एकदम मुहाने पे आपको मिलेगा ABCD ई। ई क्या था आपका? ई बताइए जरा। डेट्रॉयट। डेट्रॉयट है। फिर तुरंत ही उसके बाद आपको मिलेगा F। टोलेडो। टोलेडो मिलेगा ना आपके। डेट्रॉयट के बाद टोलेडो ही है ना। उसके बाद हाँ जो मैं मतलब क्लीवलैंड में रखा। ठीक है, मैं जिस हिसाब से बता रही हूँ, मैंने काफी बार इस पे प्रैक्टिस करके उसे जांच परख के फिर मैं आपको बता रही हूँ। ये पूरा निखरी हुई चीज है। ठीक है, तो फिलहाल अभी मेरा नोट कर लीजिए, अगर कोई गलती होगी तो मैं सुधार दूंगी। वैसे मैं पिछले कई सालों से इसी से एग्जाम देते आ रही हूँ, अपने नोट से ही। मैपिंग तो मैं अपने नोट से ही पढ़ती हूँ। तो आपका डेट क्या हुआ? टोलेडो हुआ, अब क्लीवलैंड है। ठीक है, क्लीवलैंड है जी। उसके बाद आपको मिलेगा पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग यहाँ पर मिलेगा जी के बाद एच। पिट्सबर्ग यहाँ पर है आपका। उसके बाद आपको ये झील के पास में मिलेगा बफेलो शहर। कौन सा नंबर होगा? HI। देखिए, आपको वहां पे मैंने ABCD पढ़ा रही हूँ, सच में ABCD पढ़ा रही हूँ, और रंगीन ABCD। अच्छा, आपको तीन चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जैसे क्वेश्चन में ऐसे, ये मैं अलग कर रही हूँ, इसका मतलब है कि ये मिचिगन झील पे है। ठीक है, तो इसे आपको रखना पड़ेगा मिचिगन झील पे। कभी वो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मिचिगन झील पे अवस्थित शहरों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर अवस्थित है।
4-5 शहर दे देंगे या एक या दो, कोई ऑप्शन बनाना हो उनको। तो मिचिगन पे केवल, क्योंकि मिचिगन ही एक ऐसी है जो यूएसए में है, बाकी सब कनाडा में है। चलिए अभी लिखाएंगे उसको आपको। एक ये हो गए मिचिगन पे, उसके अलावा इरी पे ये सारे आपके हो गए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से, बहुत आराम आराम से, जैसे मैंने बनाया है वैसे आप बना लो। और कोशिश करना कलरफुल पेन यूज करना, क्योंकि मैंने भी देखी है कलरफुल पेन यूज की है। ये देखिए, तो ऐसे भी आप लोग कलर पेन यूज करना। और इसमें एक चीज मैंने बताया था, मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया कि मैम हम यहाँ से किनारे से जाके ऐसे मिचिगन में घुस जाएंगे। नहीं, यहाँ किनारे नहीं जा सकते आप। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि बीच में ही जो उसका जो होता है गहराई, जो नदी की गहराई होती है, सेंटर पॉइंट होता है, वो बीच में ज्यादा होता है। तो हमारा जो वे बनता है, वाटर वे बनता है ऐसे। फिर हम यहाँ से आएंगे बीच से ही, और फिर घर जा सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ बीच से निकलेंगे। यही आपका तरीका होगा बाहर निकलने का। इस सेंट लॉरेंस नदी से निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, वाटरवे ऐसे ही बना हुआ है। बीच का ही रास्ता आपको याद रखना, नदी का केंद्र जो है उसी से चलेंगे, क्योंकि वहीं पे गहराई ज्यादा है। अगर हम अगल बगल गए तो हम फंस जाएंगे जहाज लेके। ये 5 इस पे है, 5 हो गए आपके। ओंटेरियो पे यहाँ पे आपको एक फॉल मिलेगा। ठीक है, उस फॉल का नाम है नायग्रा फॉल्स। उसे फॉल भी होगा। ये चीज यहाँ पे है नायग्रा फॉल। इसे पूछा भी है कई बार। नायग्रा फॉल आपको इरी ओंटेरियो के बीच में यहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब हैमिल्टन, टोरंटो, दो शहर हैं। एक है हैमिल्टन, एक है टोरंटो। जे होगा, जे और के। यहाँ पर आपको मिलेगा इसके मुहाने पर किंगस्टन। किंगस्टन सबसे लास्ट है। किंगस्टन आप बता दो किस किंगस्टन किस अक्षर पे आएगा? एल पे। ऐसे ही चल रहा है सीक्वेंस, सही है ना? इस बात का ध्यान रखना कि ओंटेरियो के बाद सेंट लॉरेंस नदी है, और उसी ओंटेरियो के मुहाने और सेंट लॉरेंस के जुड़ने के स्थान पे ही आपको ये किंगस्टन स्थापित किया गया है। ये सारे शहरों की स्थापना और विकास कब हुआ? जब इन नदियों का जो रूट है वो चालू हो गया। ये मतलब नदी, सॉरी, झीलों का रूट चालू हो गया जब इस नदी को जोड़ दिया गया। ये नहरें जब बनाई गई, ये जब नहरें बना दी गई,
तो इन नहरों के कारण इनका जो है रूट चालू हो गया, जिससे जो है शहर विकसित होने लगे। अब शिकागो का विकास यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि जो है ये आराम से निकल करके बाहर के शहरों में, इंग्लैंड वगैरह में मीट वगैरह सप्लाई करते हैं, इसीलिए इन सब शहरों का विकास हुआ। और एक आपको और बता देते हैं, ओटावा। किंगस्टन तक हो गया। अब हम सेंट लॉरेंस नदी की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको सडबरी नहीं बताया है अभी तक ना, इसका नंबर एक नहीं हुआ है, इसका नाम लिख देते हैं और ओटावा। ओटावा किसकी राजधानी है? हाँ, इसीलिए बता रहे हैं, ओटावा कनाडा की राजधानी है। उसके बाद है आपको, ओटावा के बाद में मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल है ये। उसके बाद एक और सिटी मिलेगी, क्यूबेक सिटी। यहाँ पर एकदम सेंट लॉरेंस के मुहाने पर यह जा करके अटलांटिक ओशियन में पहुंच जाते हैं हम, उत्तरी अटलांटिक में। मतलब ये नदी थोड़ी सी इधर ही है, इस साइड में है ये, मेरे पास जगह नहीं बनाने के लिए। तो ये आपकी है क्यूबेक सिटी। उस पर थोड़ा देखती हूँ। क्यूबेक सिटी, मॉन्ट्रियल, और ये लावा, और ये सनबर्न। ये चार मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको लोकेट करा दिया है मैप में। इसके बारे में आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा खोज के पढ़ भी सकते हैं, इन सिटी का क्या महत्व है, ये सब शहर किस लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कलरफुल है ना, रंगीन। तो इतना हो गया। अब आपको झील के बारे में लिखा देते हैं। हो गया ना सबका? बना लिया है ना आप लोगों ने? आपने बना लिया, आपकी वजह से मैं कुछ करा दी थी लेकिन फिर से चली हूँ, ताकि आपका एक प्रॉपर मैप सही से बन सके। ठीक है, तो चलिए, एक क्लास का तो काम आपका मिल गया आपको। बाकी जो छूटा है आप किसी से लेकर के उसे, चाहे पीडीएफ भी किसी से ले ले, अगर मिल जाए तो जो है आप उसे पढ़ते रहिए। अब जीरो में सबसे पहले थी आपकी ग्रेड डीएल। अच्छा, मैं पढ़ा रही हूँ, जब आपको जाना होगा तो आप बता देना, क्योंकि मैं तो चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाए सिलेबस ना। तो आज जैसे आपको जब जाना हो तो बता देना, मैं पढ़ा रही हूँ। ग्रेड डीएल लेफ्ट है। ग्रेड डीएल, ये ऊपर से
R आर्किटिक सर्किल गुजरता है। ये आपके अंडर में रहता है मैम ना, इसका पीरियड वगैरह, इसलिए जैसे जो बच्चा एब्सेंट है उसे एक आध दो का जिस दिन की क्लास एब्सेंट है उसी दिन की क्लास अगर आप चाहें तो ले सकती हैं, वरना नहीं। वरना जब क्लास लिया है पहले आप चेक कर लीजिए कुछ दिन एब्सेंट रहा है, उस दिन की चाहे तो उसे ही दीजिएगा और किसी को नहीं। ग्रेट स्लेव ग्रेट स्लेव थिएटर पर है नॉर्थ वेस्ट राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली। किसकी राजधानी है? नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की। ठीक है, इसकी राजधानी है येलो नाइल। यह कहाँ अवस्थित है? ग्रेट स्लेव लेक के तट पर। ठीक है, हो गया। मैं अपना साइन कर
बच्चे लिखते नहीं करना है क्या हम लोग जमा दे मेरी मतलब चाहिए हो गया नहीं चाहिए के जाने तुम अच्छा वही तो अगर होते तो यहाँ पे आराम से करा लेते हैं। हो गया एक लेख मैंने बताया था आपको विकिपीडिया विकिपीडिया हाँ मैं एक छोटा सा चित्र बनाती हूँ यहाँ पे लेक का डिजाइन लगभग कैसा है और राजधानी है कहाँ। ठीक है लेक ऐसे है राजधानी ऐसे है दिख रही है क्या मैप में अगर जो है इतना क्लैरिटी रहेगी आप में तो आप समझ लो निकल रहे हो आगे। अच्छा देखिए कितना क्लियर मैंने मैप बनाया उसमें एक एक चीज कौन सा उत्तर में है कौन सा दक्षिण में है और उसमें आंखें फोड़ना पड़ता है बहुत मेहनत से मैंने बनाया था इसे मेरे टीचर जो बनाए थे वो लिखवाए थे केवल फिर हम लोगों ने क्या किया कई बार पढ़ने पड़े कई बार किया बहुत बार प्रैक्टिस के बाद तो ये फाइनल मैप हमारा तैयार हो पाया था पूरे झील प्रदेश का और एक बार बन गया बस सब जीवन भर के लिए है। मैंने पढ़ा मैं पढ़ रही हूँ बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ अपने भी बच्चों को पढ़ाऊंगी क्योंकि झील तो बदलने वाली नहीं है ना। हो गया
मैम भी हमारी पढ़ रही है साथ साथ। ये चीज मैं जो आपको बता रही हूँ, ये आपको ये समझ लीजिए इलाहाबाद दिल्ली सब जगह का बस एक जो क्रीम चीज होती है ना वो मिल रही है। क्योंकि आप फिर इसके बाद ना पढ़ो कभी, इसके बाद आपको किसी ज्योग्राफिक टीचर की जरूरत ना पड़े। अच्छा, एक इसके बाद आप जो बना लो 5 जो मैंने झीलों का बनाया था। ये समझ लीजिए कि मैं आपको अपनी चीजें दे रही हूँ जो मैंने अपनी तैयारी के लिए रखा है। जैसे अपनी तैयारी की चीजें बहुत सालों लोगों से शेयर नहीं की जाती, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि आप कभी मेरे बाद दूसरा टीचर ना खोजे ज्योग्राफी का। क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों को? कोई दूसरा टीचर नहीं खोज सकते आप, क्योंकि इससे बेस्ट मुझे लगता है कि आपको क्या मिलेगा। मैंने तो हर एक चीज आपको बता दी। ये जहां भी बनाना आप एक ही पेज पर बनाना, दो जगह ना हो। ये एक ही पेज पे आपका ऐसे बनना चाहिए।
ठीक है। ये आपको इतना फायदा देगा। आपको जब भी कंफ्यूजन हो अपना नोट्स उठाइए और देखिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे आपको एक लगता है फ्री की कोचिंग है, तो इसलिए बच्चे थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते हैं। जो लेते हैं वो आगे जाएंगे। ये 100% है, वो आगे जाएंगे। जो मेहनत से पढ़ रहे हैं वो आगे जाएंगे। हम क्लास बंद कर दें? मैम कहाँ गई? कोई बंद कर लेगा इसे? इसे ऑफ कर दीजिए। सेव करते रहे। सेव करते हो गया ना आपका?